जय हिंद। ऑडियो वीडियो क्लियर जा रही है, यस लिखना। साउंड क्लियर जा रही है, यस या नो। एक बार आप लोग क्लियर करिए तो साउंड के बारे में क्लियर जा रही है तो यस लिख देना है सर। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पर हम लोग चल रहे थे और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हम लोग देखे कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालना है, मिनिमम कैसे निकालना है, मैक्सिमम किस कंडीशन में होगा, मिनिमम किस कंडीशन में होगा। ये सब बातें आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। है क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? आ गए डायरेक्ट 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 कितने नंबर पर हम लोग चले थे? क्वेश्चन नंबर 12 हो गया था, 13 नंबर पर। और क्लियर है सर, और क्लियर ही रहना चाहिए। अब बात को यहाँ से समझेंगे, कमेंट बंद। पिछले में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में हम लोग क्या समझे हैं कि सर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में x के मैक्सिमम मान क्या होगा और x के मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। लेकिन अगर x स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो इन्फिनिटी, लेकिन मिनिमम वैल्यू 0 होगा। पावर ऑड तब x वाले इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और पावर इवन तब हो गया इन्फिनिटी और 0। मिनिमम क्या हो जाएगा? 0। कल वाले पीडीएफ नहीं मिला है सर, दोनों वाले से एक साथ चला जाएगा पीडीएफ। अब बात को समझिए, इससे बात आगे हम लोग बढ़े। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, इसमें मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। हम आपको बताया कि यदि एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर का मान पॉजिटिव है तब इनका मैक्सिमम वैल्यू अनंत होगा, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग निकाल नहीं सकते हैं मैक्सिमम अनंत, लेकिन मिनिमम वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। इनका मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू 4ac माइनस बी स्क्वायर बटे 4a। इससे आगे वाले कंडीशन पर बढ़े थे। यदि एक्स स्क्वायर नेगेटिव में हो तब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू अनंत हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा आपको 4ac माइनस बी स्क्वायर बटे 4a, और मिनिमम वैल्यू यहाँ हम नहीं निकाल सकते। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? अनंत। मिनिमम वैल्यू अनंत माइनस तक चला जाएगा। क्लियर है? आगे साउंड देखिए, तो साउंड हम लोग को खटखट क्यों करता है? साउंड सही है आवाज के साथ? आवाज है सही? ऑल इज गुड सर। आज छूट गया समझ में आएगा सर? दौड़ेगा दौड़ेगा समझ में आएगा ना तो क्या हो। अब कुछ सही है सर, सही है तो बात को समझना। खटखट होता है तो हमेशा से होते रहता है, इसमें कौन सा नया बात। मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव में मैक्सिमम अनंत, मिनिमम 4ac माइनस बी स्क्वायर बटे 4a, और नेगेटिव में मैक्सिमम निकालेंगे और अनंत माइनस इन्फिनिटी हो। अर्थात क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है। मैक्सिमम निकालिए या मिनिमम निकालिए 4ac माइनस बी स्क्वायर बटे 4a, और एक्स का मान निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला देखे थे माइनस b/2। एक्स बराबर माइनस b/2a। अब इससे आगे बढ़े थे तो कहते कि सर अगर यहाँ कहीं मान दिया रहेगा कि x प्लस 1 बटे x, और एक कह दिया जाए कि x है जो आपको कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है, तो हम कहेंगे कि इनका जो मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू वो कितना हो जाएगा? 2। दूसरा हम यहाँ से आपको बताए कि अगर कहीं रहेगा x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर के फॉर्म में, यहाँ x इज रियल नंबर, x रियल नंबर है, तो इनका मिनिमम वैल्यू भी 2 होगा। इनका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 2। यहाँ x पॉजिटिव नंबर होना है और यहाँ x रियल नंबर होना है। दोनों ही केस में मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 2। दोनों ही केस में मिनिमम वैल्यू 2। तो इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। कितने लोग इसे सही आंसर किए हैं? तेरा ABCD का धनात्मक संख्या है, a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर 1 है, तो ABCD का मान निकालना। a प्लस b प्लस c प्लस d जब 1 है तो हमें ABCD के गुणनफल का मैक्सिमम वैल्यू, एक गुणनफल में मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा और एक योगफल में मिनिमम वैल्यू। क्या था आंसर? क्या आया? क्या लिखिए सर? लिखेंगे सर बड़ा, इसे ज़्यादा छोटा भी नहीं है, सही है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। डी आ गया। अब बात को समझिए, ऐसे सवाल को जब हम लोग को सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे? बात को समझिए। जैसे a प्लस बी, अगर योग फिक्स है, a प्लस बी का मान दे रखा है कि 12 है, 12, तब a गुना b का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को निकालना है। a गुना b का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? a गुना b के मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। कमेंट बंद। पहले बात को समझिए। सर आप कौन सी दो संख्या लीजिए कोई ऐसा कि जोड़ेंगे, पॉजिटिव नंबर a और b है, जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 12। जोड़ने पर 12 हो तो कौन कौन सी संख्या लेंगे? कहिए। सबसे पहले ले लीजिए 1, तब यहाँ हो गया 11, 1 और 11 जोड़ने पर 12 हो जाएगा। लेकिन जब इसे हम गुना करेंगे तब कितना हो गया? 11। 2 रखेंगे तब यहाँ 10, गुना कर दिए तो कितना हो गया? 20। अगर यहाँ 3 रखे तब यहाँ कितना रखना पड़ेगा? 9, तब यहाँ गुना कर दिए तो 27 हो गया। अगर a का मान 4 रखे तब b का मान 8 रखना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ने पर 12 होना है, फिर गुना कर दिए तो 32 हो गया। अगर a का मान 5 रख दिए तब b का मान 7 रखना पड़ेगा, क्योंकि 7 5 12 होगा, तब यहाँ हो गया 35। अब a का मान 6 रखेंगे तब b का भी मान 6 होगा, तब यहाँ हो गया 36। अब बताइए कि गुणनफल में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा? मैक्सिमम वैल्यू आपको बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा। मैक्सिमम वैल्यू 11 है कि मैक्सिमम वैल्यू 20 है कि मैक्सिमम 27 है कि मैक्सिमम 32 है कि मैक्सिमम 35 है कि मैक्सिमम 36 है? कहेगा मैक्सिमम वैल्यू 36 है सर। ए और बी के जो मैक्सिमम वैल्यू हुआ, गुणनफल जो हुआ, वो मैक्सिमम गुणनफल कितना? 36 हो रहा है। तो 36 कब हो रहा है? कि जब ए और बी आपस में बराबर है। तो मैक्सिमम वैल्यू दोनों के बराबर वैल्यू पर मिलता है, तब ए और बी जब आपस में बराबर रहेगा वही मैक्सिमम हो। तो ए और बी बराबर करने के लिए सर ये 2 संख्या है ना, तो इसके योग में 2 से भाग कर दीजिए। अगर 3 संख्या का योग है तो 3 से भाग करेंगे, 4 संख्या का योग है तो 4 से भाग करेंगे, 5 संख्या का योग है तो 5 से भाग करेंगे।
मैक्सिमम वैल्यू तब हम लोग प्राप्त करेंगे कि जब ए और बी क्या होना है, बराबर होना है। और ए और बी बराबर दो संख्या का योग है, तो योग में 2 से भाग कर दिए, ए का भी मान 6, बी का भी मान 6, तब ए का भी मान 6 और बी का भी मान 6 हो गया, तो ए गुना बी का मैक्सिमम वैल्यू हो गया 6 गुना 6, कितना हो गया सर 36। कुछ बात समझ में आया कि जब भी हम लोगों का योग दे करके इनके गुणनफल का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तब वहां दोनों के दोनों संख्या बराबर होना है। 3 है तो तीनों के तीनों संख्या बराबर होना है, 4 है तो चारों के चारों संख्या आपस में बराबर होना है, यदि 5 है तो पांचों के पांचों संख्या आपस में बराबर होना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आंसर करिए। गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है a गुना b गुना c। इनका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू निकालना, सबका सही आना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू सबका आंसर सही होना चाहिए। आया 64 का आंसर सही होना। वाह गजब। 64 क्यों आया? क्योंकि ये 3 संख्या है ना, तो तीनों संख्या को हम लोग को बराबर रखना, a बराबर b बराबर c, तीनों को बराबर रखने के लिए योग में 3 से भाग कर दिए, और तीनों का मान कितना हो जाएगा 4 4, तो a का भी मान 4 हो गया, b का भी मान 4 हो गया, c का भी मान 4 हो गया, तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 का क्यूब 64। मैक्सिमम वैल्यू 64 हो गया 64, क्योंकि 3 संख्या है तो 3 से भाग करेंगे, 4 संख्या है तो 4 से हम भाग करेंगे। जैसे अगर आपका मान निकालना है कि सर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका मान दे रखा है आपको, इसका मान 12 दे रखा है योग, और हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ए बी सी डी का। ए बी सी डी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम मान ए गुना बी गुना सी गुना डी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। क्या आप निकाल सकते हैं? ए बी सी डी के मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। कहेगा अभी 4 संख्या है, हमें मैक्सिमम लाना है, तो ये चारों नंबर को बराबर रखना पड़ेगा, और चारों को बराबर रखने के लिए ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, चारों नंबर बराबर होना है। और चारों नंबर बराबर किसके होगा? 12 योग है, 3 से भाग कर 4 से, 4 संख्या है, 4 से भाग कर दिए, सभी 3 3 के बराबर हो। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, तब ए गुना बी गुना सी गुना डी, ए का भी मान 3, बी का भी मान 3, सी का भी मान 3, डी का भी मान 3, कितना हो गया सर? 81। 81 आ गया, आया था 81। क्लियर? तो हम लोग को जितनी संख्या है ना उससे भाग कर देना। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, ये यहाँ एक आ गया कि सर जब ए प्लस बी साथ दिखाएगा तब सब भाग। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा विभाजित ही हो, जैसे एक डॉट भी कर दिए। अभी पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट समझे ही नहीं, डॉट आना स्टार्ट हो गया। एक इनका डॉट आ गया कि सर यदि ए प्लस बी 7 दिया रहेगा तो ए प्लस बी बराबर 7, और ए बी का मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना है, तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे। सर इसमें क्या है? सर ए और बी दोनों बराबर रखेंगे, जरूरी नहीं है कि हमेशा विभाजित ही होना है। ए और बी बराबर हो गया 7/2, ए का भी मान 7/2, बी के भी मान 7/2, तब हो गया 49/4, 49/4, 49/4 सर। तब कोई जरूरी नहीं है कि ए और बी जैसे हमें पूर्णतः कटना ही है, ना भी कटेगा, फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, 2 बार है तो 2 बार गुना कर देंगे, 3 बार संख्या है 3 बार गुना कर देंगे, 4 बार संख्या है तो 4 बार गुना कर देंगे, 4 बार। डेसिमल में मान आएगा, डेसिमल ही का मतलब है तो फ्रैक्शन में मान आ गया ना, डेसिमल का ही मतलब कि फ्रैक्शन में आगे बढ़ जा। ये माइनस भी नहीं रहेगा सर, जब रहेगा तो प्लस ही रहेगा। क्लियर? ये कह रहा है कि सर ए प्लस बी अगर 11 रहेगा तो क्या दिक्कत? तो क्या दिक्कत? ए और बी आपस में बराबर 11/2 के, ए और बी का मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, तो 11/2 गुना 11/2 सर 121/4। तो ये दोनों जरूरी नहीं है कि संख्या विभाजित ही होना चाहिए, लेकिन 2 संख्या है तो 2 से भाग कर देंगे, 3 संख्या है तो 3 से भाग कर देंगे, 4 संख्या है तो 4 से भाग करेंगे, लेकिन ये दोनों जरूरी नहीं है तो संख्या पूर्णतः विभाजित ही, दोनों जरूरी। लेकिन ये जरूरी है कि योग नहीं रहेगा, योग नहीं रहेगा। थोड़ा सा बात को और समझिए गहराई से। जैसे पहला वाले मान लिए ए प्लस बी कितना है, पहला वाले फिर से एग्जांपल पर हम लोग चल रहे हैं। पहला वाले एग्जांपल था कि ए प्लस बी बराबर कितना है सर? 12। हमें कहे कि जब भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, ये आता है कहां से? ये समझिए, जब भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है तब ए एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू जी, इसी से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है सर। 2 संख्या है तो हम लोग एम निकालेंगे, जोड़ करके क्या करेंगे सर? कहेगा कि जोड़ के हम आधा करेंगे, 2 संख्या तब a प्लस b बाई 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम, एम का मतलब दोनों का गुणनफल a गुना b हो गया। मान कितना दे रखा है? 12 दे रखा है, तब 12/2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। यहाँ 6 ग्रेटर देन इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए तो 36 ग्रेटर देन इज इक्वल टू ab, तो ab का मान 36 के बराबर या 36 से छोटा होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू a गुना b का कितना होगा सर? 36। मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 36। तो am ग्रेटर देन इज इक्वल टू gm से बनता है। कह रहा है कि ab का मान 36 के बराबर होगा या 36 से कम होगा, तो 36 से कम होगा, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो या तो 36 से कम, तो मैक्सिमम वैल्यू 36, मैक्सिमम वैल्यू 36। हाँ, जितने संख्या रहेंगे उतने से भाग करेंगे। तो दूसरा जो हम लोग एग्जांपल लिए थे वो क्या था? दूसरा एग्जांपल था कि a प्लस बी, स्मॉल में ही ले लेते हैं, ऐसा नहीं समझेगा कि कैपिटल में क्यों ले रहे हैं, कुछ में ले लेंगे, उसमें क्या दिक्कत। ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है? 12। अगर ए प्लस सी का मान 12 है तो हम कहेंगे कि ए एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू जी एम। तो यहाँ से एम निकालेंगे, 3 संख्या ए प्लस बी प्लस सी, 3 संख्या है 3 से भाग, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यहाँ 3 संख्या है तो क्यूब रूट करना पड़ेगा। कल जीएम निकालने के लिए बताए थे, 2 संख्या स्क्वायर रूट, 3 संख्या क्यूब रूट, 4 संख्या फोर्थ रूट, 5 संख्या फिफ्थ रूट, n संख्या तो n रूट करना है। यहाँ 3 संख्या है, क्यूब रूट हो गया a गुना b गुना c। अब ए प्लस बी प्लस सी का मान 12 है, तो 12/3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्यूब रूट हो गया abc।
अब यहाँ 12 कट गया 3 से कितना बार में, 4 बार में। ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्यूब रूट हो गया ABC, और क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों क्यूबिंग करेंगे तो 64 हो गया। ग्रेटर देन इज इक्वल टू ABC, तो ABC का मान 64 के बराबर या 64 से छोटा होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 64। मैक्सिमम वैल्यू हो गया भैया मेरे 64 करेंगे, माइनस में नहीं रहेगा पहले ही। चंदन भैया एक बार नहीं 1000 बार बोल दिए कि जब रहेगा तो प्लस में, क्योंकि हमको एम निकालना होता है, और एम सभी संख्याओं के योग बटे सभी संख्याओं, तो माइनस में नहीं रहेगा प्लस में ही संख्या। आगे और किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई डॉट होना ही नहीं, जो बताया जा रहा है उस पर नहीं, कोई झोल जन्नत से कहाँ सब डॉट ले आता है जो पॉसिबल ही नहीं रहता उसका। हमें प्लस नहीं देकर के वैल्यू पूछेगा, माइनस में तो हम लोग निकालेंगे ही नहीं। आगे बढ़े, मिनिमम इसका नहीं पूछता है, मिनिमम तो अनंत तक, 36 से छोटा जहां तक चले जाइए, यहाँ 64 से छोटा जहां तक चले जाइए, मिनिमम अनंत। जब भी मान पॉसिबल होगा तब मैक्सिमम वैल्यू ही पूछेगा, मिनिमम अनंत। अगला एक और ले लेते हैं एग्जांपल। दिया गया था a प्लस b प्लस c प्लस d, 4 संख्या लिए थे, इनका भी योग क्या ले लिए थे 12। तो फिर हम लोग का कहीं भी मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, am ग्रेटर देन इज इक्वल टू m अरिथमेटिक मीन, सबको जोड़िए गिन करके भाग, तो सबको जोड़ दिए a प्लस b प्लस c प्लस d, सबको जोड़ दिए, 4 संख्या है 4 से भाग कर दिए। ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 संख्या है, तब यहाँ फोर्थ रूट लगा दिए, a b c और d, a प्लस b प्लस c प्लस d का मान 12 है, 12 में 4 से भाग कर दिए। ग्रेटर देन इज इक्वल टू यहाँ हो गया फोर्थ रूट a b c d, अब 12 में 4 से भाग कर दिए तो 3, ग्रेटर देन इज इक्वल टू फोर्थ रूट a b c, फोर्थ रूट है तो दोनों और पावर 4, 3 के पावर 4 कर दिए 81, ग्रेटर देन इज इक्वल टू ABCD। तब चारों के गुणनफल 81 के बराबर या 81 से छोटा, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा हो गया, ABCD का मैक्सिमम वैल्यू 81। तो जब भी ऐसा मान हम लोग को निकलता है AM ग्रेटर देन, पहला तरीका ही थी, पहला तरीका आया कहां से, ये ना हम लोग बात समझेंगे। पहला तरीका यहीं से आया जो हम लोग बराबर मान ले रहे थे, 2 संख्या था तो 2 से भाग देकर के बराबर कर दिए, 3 संख्या था 3 से भाग बराबर करके आंसर किए, 4 संख्या था तो 4 से। अब बात को समझिए, अब बातें को समझना है। एक और छोटा हम नंबर ले लेते हैं सर, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e बराबर 10, ऐसे कोई संख्या दे दिया, और अगर आपको मान पूछेगा कि a b c d e का मैक्सिमम वैल्यू, तो इसके लिए हम लोग am और gm लगाएंगे, डायरेक्ट ना आंसर कर देंगे सर, इसके लिए कोई am और gm लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आंसर कर दीजिए। 81 आया, दोनों और पावर 4 कर दिए, दोनों और पावर क्या कर दिए 4, दोनों और पावर 4 कर दिए, तो 3 के पावर 4 81, फोर्थ रूट 4 से कट गया ABCD, पावर 4 दोनों और कर दिए, कितना आया 32। 5 संख्या है ना, तो डायरेक्ट 5 से भाग कर दीजिए, 2 आ गया, 5 संख्या है तो 2 को 5 बार गुना करेंगे, 2 के पावर 5 32। ये सब सवाल डायरेक्ट आंसर करिएगा। जिनका मन है कि हमें समय ज्यादा बचता है पेपर में, अभी ज्यादा समय है, तो AM ग्रेटर देन इज इक्वल टू GM लगा, AM ग्रेटर देन इज इक्वल टू GM। लेकिन दिक्कत कहां होता है, ये बात को दिक्कत होता है कब, जब यहाँ मान दे रखा है कि a प्लस b बराबर दिया गया है 8, और हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, वो दे रखा है a माइनस 2 इंटू का b प्लस 4, इनका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तब दिक्कत हो जाए। क्या आप इसका मान निकाल सकते हैं, a प्लस बी बराबर 8, हमें मैक्सिमम निकालना है a माइनस 2 इंटू बी प्लस 4 का मैक्सिमम वैल्यू, a माइनस 2 इंटू बी प्लस 4 का मैक्सिमम वैल्यू। व्हाट इज द एम एंड जीएम, एम एंड जीएम है, एम अरिथमेटिक मीन और जीएम ज्योमेट्रिक मीन। कल वाले क्लास वर्मा साहब हैं, नहीं विक्रम मेहरा साहब, मेहरा जी कल वाले भी वीडियो देखिए, आप इसका मान निकाल सकते हैं। बहुत सारे 16 करके बैठ गए। अब बात को सर हमें मान निकालना है a माइनस 2 और b प्लस 4 का, तो a माइनस 2 और b प्लस 4 आपको करना पड़ेगा। जैसे कुछ नहीं समझ में आया कमेंट बन, हमें कुछ नहीं आया समझ में, एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीएम लगा दिए, एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीएम लगा दिए। कौन सी संख्या है कहिएगा, 2 संख्या, कौन कौन, a माइनस 2 b प्लस, तब a माइनस 2 प्लस b प्लस 4 बाई 2, 2 संख्या था 2 से हम भाग कर, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 संख्या है तब इसी को गुना कर दिए, a माइनस 2 इंटू बी प्लस 4, यहाँ जोड़े तब a प्लस बी हो गया, इसे लिख दिया a प्लस बी, 4 में से 2 चला गया तभी 2 बच गया, और बटे का 2 हो गया, ग्रेटर देन इज इक्वल टू दोनों का गुणनफल a माइनस 2 इंटू बी प्लस 4 लिख दी। कहिएगा यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ सर, तब दिक्कत कहाँ होने जा रहा है, कहीं नहीं होगा। a प्लस बी का मान कितना है कहिएगा 8 प्लस 2 10 का आधा कर दिए 5, ग्रेटर देन इज इक्वल टू रूट में आ गया a माइनस 2 और इंटू का b प्लस 4। सर स्क्वायरिंग बोथ साइड हम कर देंगे, दोनों और स्क्वायर करने पर, जैसा ही दोनों और स्क्वायर कर दिए रूट से स्क्वायर समाप्त हो गया, पचम कितना हो गया 25, पचम 25 हो गया सर, 5 में 5 से गुना कर दिए तब यहाँ हो गया पचम 25, 5 का स्क्वायर 25, ग्रेटर देन इज इक्वल टू ये हो गया a माइनस 2 इंटू का b प्लस 4। इनका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया है 25, 25, इनका मैक्सिमम वैल्यू 25 हो गया सर, 25। तो कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं समझ में आएगा अलजेब्रा में, पोलिनोमियल में, तो आप इसे एम और जीएम पर मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हैं। एम का मतलब अरिथमेटिक मीन, सबको जोड़िए गिन करके भाग, और जीएम का मतलब ज्योमेट्रिक मीन, 2 संख्या है तो रूट में निकालेंगे, 3 संख्या है क्यूब रूट में निकालेंगे, 4 संख्या है फोर्थ रूट करेंगे, 5 संख्या है फिफ्थ रूट करेंगे, n संख्या है nth रूट करेंगे, nth रूट। आगे बढ़ जाए, फिर से बात को समझिए, हमें कौन कौन का मैक्सिमम निकालना था, a माइनस 2 b प्लस 4 का मैक्सिमम वैल्यू निकाल, a माइनस 2 b प्लस 4 का मैक्सिमम निकालना था, तो इसका हम निकाल दिए am, इसी का संख्या का gm, तो जोड़ करके 2 संख्या था 2 से भाग, इसको 2 संख्या है स्क्वायर रूट कर दिए, 4 में से 2 चला गया 2, a प्लस b का मान 8 दे रखा था, 8 प्लस 2 10, 10 में 2 से भाग कर दिए 5 आ गया। सर स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर, 5 के स्क्वायर 25, 25 ग्रेटर देन इज इक्वल टू a माइनस 2 b प्लस 4, b प्लस 4। अब बात को समझिए कि यदि सवाल ये पेपर में बनाने के लिए रहता तो क्या सेकंड अप्रोच भी है क्या, हम कहेंगे यस सर, सेकंड अप्रोच भी है और सेकंड अप्रोच से भी हम लोग बनाए। तो सेकंड अप्रोच क्या है, अब बात को
सेकंड अप्रोच ये है कि जो हमें मान निकालना है, कमेंट बंद, तो बात समझ में गहराई से आए, जो मान निकालना है उसी के फॉर्मेट में इसको लेके चले आइए। ए माइनस 2 चाहिए तो हम कह दिए ए माइनस प्लस 4 चाहिए तो यहाँ लिख दिए बी प्लस 4 बराबर कितना था 8 था। तब पहले 2 घटा दिए हैं, लेफ्ट साइड 2 घटाए हैं तो राइट साइड भी 2 घटाना। दूसरा लेफ्ट साइड में 4 जोड़े हैं तब यहाँ भी 4 जोड़े। जो प्रक्रिया लेफ्ट साइड करेंगे वही प्रक्रिया को राइट साइड 5 कहाँ से आया था सर भैया 5 तो बताए थे। ए प्लस बी का मान 8 है और प्लस 2 10 हो गया और 10/2 आया था 5। 8 प्लस 2 10, 10/2 आया था कितना 5। 5 जोड़ करके भाग दिए थे 5 आया। ए माइनस बी इंटू बी प्लस 4 सर पुराना मेथड ही लगाना है सर। नहीं भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ नहीं लगाना है, वो तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए होता है ना। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब पावर 2, ये कोनो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं, ये लीनियर एक्सप्रेशन है, मतलब एक रेखीय समीकरण, एक रेखीय। तो सेकंड अप्रोच हम लोग लगाने जा रहे हैं। पहला में 4 2 घटा दिए तब यहाँ भी 2 घटाया, 4 जोड़े 4 जोड़ दिए, 8 4 12 में से 2 चला गया 10। 2 संख्या है, 1 और 1 2, तो 2 से आप भाग कर दीजिए। दोनों संख्या किसके बराबर हो गया 5 और 5 के बराबर। तो दोनों संख्या 5 5 के बराबर है, तो पहला गुना a माइनस 2 का भी मान 5 और b प्लस 4 का भी मान 5। 5 गुना 5 कितना हो गया 25। 25 25 के वाले बात समझ में आया, एक बार यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया तो नो लिख देना। हम लोग सेकंड अप्रोच चले और सेकंड अप्रोच भी हमें लगता है बेहद आसान है। सेकंड अप्रोच चले, समझ में आ गया तो यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिख दीजिए, यस या नो। क्या सर नो सर थोड़ा सा डॉट है सर, अब कोई कमेंट बंद कर दीजिए, कोई डॉट नहीं रहेगा इसमें, डॉट की क्या बात। हमें मान निकालना है a माइनस 2 और गुना का मान निकालना है b प्लस 4, इनका मैक्सिमम वैल्यू निकालना। जिसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है उसी के बराबर हमें संख्या को लाना है। a माइनस 2 यहाँ a है लेकिन a माइनस 2, तब a माइनस 2 के साथ माइनस 2, b प्लस 4 है तब b के साथ प्लस 4 कर दी, बराबर में 8 है। पहले 2 घटाए हैं तब 2 घटा दीजिए, फिर 4 जोड़े हैं तब 4 जोड़ दीजिए, कितना हो गया है सर 10 हो गया। 8 4 12 में से 2 गया 10। सर एक संख्या और एक 2 संख्या है तो दोनों बराबर बराबर मान आएगा। a माइनस 2 जो वैल्यू a माइनस 2 का होगा वही वैल्यू b प्लस 4 का होगा और दोनों संख्या को बराबर करेंगे तो 10 में 2 संख्या है, 2 से भाग कर दिए 5 हो गया, तो a माइनस 2 का भी मान 5 हो गया, b प्लस 4 का भी मान 5 हो गया, दोनों को गुणा कर दिए तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 25। मैक्सिमम वैल्यू 25 25 मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया 25। सर एक माइनस 2 प्लस 4 कहाँ से लाए, पहले माइनस 2 किए थे तब यहाँ भी माइनस, जो लेफ्ट साइड वही प्रक्रिया राइट साइड। दूसरा में 4 जोड़े तब यहाँ भी 4 जोड़ दिए, 4 जोड़ दिए, बढ़ जाए पढ़ना ही नहीं ध्यान से, सिर्फ परेशान कर रहे हैं। परेशान लोग कर रहे हैं तो ज्यादा फिर समय लगेगा हम लोग का। एक और सवाल ऐसे लेते हैं और आपका सभी का आंसर सही हो। एक सवाल हम और ले लिए कि सर a प्लस बी का मान दे, हमें मान निकालना है a माइनस इंटू का मान निकालना है b प्लस का या b माइनस का 5, a माइनस 3 b माइनस 5 का मैक्सिमम वैल्यू निकालना। मैक्सिमम वैल्यू क्या, सबका सही आंसर आना चाहिए। a माइनस 3 और b माइनस 5 का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। मैक्सिमम वैल्यू माइनस 3 b माइनस 5 का मैक्सिमम वैल्यू, तो जिसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है उसी के फॉर्मेट में सवाल को बना दी और सवाल बनाने के बाद मैक्सिमम वैल्यू निकाल। 4 आ रहा है सर, 16 आ रहा है, 4 16 4 16 में कंफ्यूजन सबका। सर देखिए पहले -3 करेंगे तो -3 a के साथ करने जा रहे हैं, a के साथ -3 कर दिए, फिर b के साथ -5 कर दिए, तब बराबर वाले पार्ट में -3 किए, तब पहले माइनस फिर -5 कर दिए, 4 हो गई 4। 8 चला गया 12 में से 4, अब 4 के डायरेक्ट 4 में नहीं 2 संख्या है ना, एक और एक 2 संख्या है, तब a माइनस 3 और b माइनस 5 दोनों आपस में बराबर होना है। तब 2 संख्या है तब 4 में 2 से भाग करेंगे, 2 2 के बराबर हो, तब a माइनस 3 का भी मान 2 और b माइनस 5 का भी मान 2, 2 गुना 2 4 आए, 2 गुना 2 कितना आ गया 4। 16 कैसे कर रहे हैं लोग कि लोगों को कोपचे में लेना पड़ेगा। 4 आया सर, आप लोग 4 के ही गुना कर दिए सर, यहाँ 10 कहाँ गुना किए थे, 10 था तो 2 संख्या था, 2 से भाग करने के बाद गुना किए, आप डायरेक्ट 4 के गुना कर रहे हैं। 4 में 2 संख्या है और दोनों को इक्वल पार्ट में बांटिए, इसके बाद गुना। कोई बात नहीं, एक और हम सवाल लेते हैं तब आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल है a प्लस बी प्लस सी बराबर 7, मान निकालना है a प्लस 2 इंटू बी माइनस और इंटू सी प्लस, इनका मैक्सिमम वैल्यू बताए, इनका मैक्सिमम वैल्यू क्या, a प्लस 2 इंटू बी माइनस 3 इंटू सी प्लस 5 का मैक्सिमम वैल्यू निकालना। दिख रहा है विनोद 64 वाले को, विनोद को नहीं, खुद देखो तो विनोद को दिखाएगा, फिर किसमें आएगा तब भूषण को दिखाएगा, तो फिर आएगा तो सरपंच साहब को दिखा देगा, सिर्फ विनोद के ही दिखाओ। 1331/8 121/27। इससे पहले जो सवाल हम लोग को पूछा है उसी के फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, सवाल को बनाने का। के साथ 2 जोड़ना है तो a के साथ 2 जोड़ दिए, b के साथ 3 घटाना है तब b के साथ 3 घटा दिए, c के साथ 5 जोड़ना है तो c के साथ 5 बराबर 7, तब a के साथ 2 जोड़े हैं तो यहाँ भी 2 जोड़ना पड़ेगा, 3 घटाए हैं 3 घटाना पड़ेगा, 5 जोड़े हैं 5 2, 7 5 12 और 2 कितना हो गया सर 14, 7 5 12 14 में से 3 गया 11 हो गया। 3 संख्याएं 1 2 3, 3 संख्या है तो 3 से भाग कर दिए, 11/3 आ गया, तब पहला का मान भी 11/3, दूसरा का भी मान 11/3, तीसरा का भी मान 11/3, 11 का क्यूब 1331 हो गया और 3 का क्यूब 27, 1331/27। आशा करते हैं कि अब बात समझ में आया होगा। ऐसे भी जब 3 सवाल का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो आप आराम से निकालिए।
जो सवाल हम लोग को निकालना है जिसका आंसर, उसी आंसर के फॉर्मेट में क्या कर देना है, सवाल को बना देना है। इसके बाद हम डाल देंगे। आप सवाल पर आ जाइए। इसका आंसर करिए ABCD 4 धनात्मक संख्या है और पॉजिटिव नंबर के लिए ही होगा। ABCD का मान 4 संख्या बराबर 1 है तो 4 से भाग कर दिए 1/4। यहाँ 4 संख्या है तो 1/4 गुना 1/4 या पावर 4 भी लिख सकते हैं, बात है। 1/4 4 बार गुना कर दिए तो पावर 4, 1/4 के पावर 4। 4 से क्यों भाग किए, क्योंकि 4 संख्या है। जितना संख्या रहेगा उससे क्या करना पड़ेगा, भाग करना। 1/64 कौन कह रहा है, 1/64 है सर। 1/64 वाले को कोप से मिलेंगे 1/4 के पावर 4 और 4 के पावर 4 256 होता है। 1/256 बोल सकता है, 1/256 बोल सकता है, तब सही है, लेकिन 1/64 नहीं। इसका आंसर करके बताइए। A + B + C 15 है। ABC का मैक्सिमम वैल्यू निकालो। ABC का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ABC के मैक्सिमम वैल्यू तो निकालिए। 125 तीन संख्याएं है ना, 3 से भाग कर दीजिए 5 और 3 संख्या है, गुना करेंगे 3 बार, पावर 3 लिख दीजिए। 125 5 गुना 5 गुना 5 125 तब का सही जवाब रहा। इसका आंसर करिए। A + B का मान 20 है तो A + 3 + 5 का अधिकतम मान निकालिए। अब फिर दोनों सभी का सही आंसर आना चाहिए, आएगा ना आंसर। तो हवा हो गया सर, ये सब सवाल सब हवा हवा हो जाएगा। सिर्फ आप लोग है जो ईमानदारी से मेहनत करिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करिए, धुआं धुआं हो जाएगा। एग्जाम को फाड़ करके चलाना। 196 आ गया सर। A + 3 B + 5 चाहिए तो हम लिख दिए A + 3। अच्छा बार बार हमको इस तरीके से नहीं लिखना। A के साथ 3 जोड़ा है तब यहाँ 3 जोड़ दीजिए, B के साथ 5 जोड़ा है तब 5 जोड़ दीजिए। 28 हो गया, 2 संख्या है तो 2 से भाग कर दीजिए, 14 हो गया। ऐसे डायरेक्ट सोल्व करना। और जिनको थोड़ा सा और समय लेना चाहते हैं वो A के साथ 3 जोड़ेंगे तब A + 3 और B के साथ 5 जोड़ेंगे तब B + का 5 बराबर 20 है। पहले 3 जोड़ दिए फिर 5 जोड़ दिए, कितना हो गया 28। 2 संख्या है तब 2 से हम भाग कर दिए, 14 हो गया। अब यहाँ भी 2 संख्या है तब 14 के पावर 2 कर दीजिए, 14 गुना 14 और 14 के पावर 2 196 हो गया। 196 ऑप्शन नंबर ए हो गया। बढ़ जाए एग्जाम के कंप्यूटर को तोड़ फोड़ करा कोपचे में लेंगे, तोड़ फोड़ कंप्यूटर के नहीं करना, सवाल को तोड़ फोड़ कर देना। नहीं तो आपने भी जाइएगा साथ साथ कोपचे में पीको सर को भी बुला लीजिएगा ना। कंप्यूटर को तोड़ फोड़ नहीं, सवाल को तोड़ फोड़ कराना है। सवाल एक और हम सवाल यहाँ छोटा सा ले लेंगे, क्या आप आंसर कर दीजिएगा। जैसे A + B बराबर दे रखा है 15, मान दिया है कि A + 8 और इंटू का दिया है B - का 10। इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालिए विदिन सेकंड, ज्यादा समय नहीं लेना। A + A इंटू B - 8 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अच्छा बार बार हम लोग को नहीं करना है। देखिए जब भी हम लोग पेपर में बैठेंगे ऐसा सवाल आएगा तो पहले 8 जोड़ा है तब यहाँ 8 जोड़, 10 घटाया है तो 10 घटा दीजिए। 23 में से 10 चला गया तब 13, 2 संख्या है 1 और 1 2, 2 से भाग 13/2, 2 बार हमें गुना कर देना है अर्थात पावर 2 हो गया 169/4। इतना समय आप बचा सकते हैं। 8 जोड़ा है तब बराबर वाले पार्ट में 8 जोड़े, 10 घटाना है 10 घटा दिए, 2 संख्या है 2 से भाग, 3 संख्या है 3 से भाग, आगे बढ़ जाएंगे आराम से। इसका आंसर करिए। A + 1 B + 1 C + 1 D + 1 कितना बार एक जोड़ा है 1 2 3 1 4 बार। आप डायरेक्ट बराबर वाले पार्ट में 4 जोड़ दीजिए तब 5। कितनी संख्या है 4 तो 4 से भाग कर दीजिए 5/4 हो गया। सर 4 बार संख्या है तो 5/4 के पावर 4 कर दीजिए। 5 के पावर 4 625 होगी, 4 के पावर 4 256 हो गया, 625/256। ये सब सवाल के लिए पेन उठाने की आवश्यकता नहीं आज के बाद, अभी इसके पहले था लेकिन आज के बाद ऐसे सवालों को पेन उठाने की कोनो आवश्यकता नहीं। तो कैसे हम लोग कर दिए, क्योंकि 1 1 2 3 1 4 जोड़ा है तो बराबर वाले पार्ट में 4 जोड़ दिए, 1 + 4 5 हो गया। कितनी संख्या है 1 2 3 4 संख्या है तो 4 से भाग कर दिए 5/4। 4 बार गुना करना है तो किसी संख्या को 4 बार गुना करिए या पावर में 4 रख दीजिए, बात वही है। 17 का आंसर करिए, सबका सही आंसर आना चाहिए। x + y = 12 x - 3 × y + 5 का अधिकतम मान निकाल। अधिकतम मान क्या होगा विदिन सेकंड, सेकंडों में आपको आंसर कर। 50 आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ रहा। ऑप्शन नंबर सी 48 भी आ गया है लेकिन वो टाइपिंग मिस्टेक हो। x - 3 और y + 5 है तो आप क्या करिए कि 12 में 3 घटाइए और 5 जोड़ दीजिए। 12 5 7 में से 3 चला गया 14 हो गया। 2 संख्या है 1 और 1 2 तो 2 से आप भाग कर दीजिए 7। 2 संख्या है ना तो 7 के पावर 2 49। पहले 3 घटाया था तो 3 घटा दिए 12 में, फिर 5 जोड़ना था तो 5 जोड़ दिए। 12 + 5 17 में से 3 गया 14। 2 संख्या है 2 से भाग कर दिए 7 आ गया। 2 बार गुना करना है तो 7 के स्क्वायर कितना हो गया। तो बढ़े इसका आंसर करिए। ये तो बेहतरीन सवाल में से एक सवाल आया है और ऐसा सवाल आना भी चाहिए पेपर में। देखते हैं कि इससे कोई आसान सवाल और नहीं है क्या। कहीं नहीं है आसान भाई, कहीं नहीं है, सब यही सवाल है, कहीं आसान है ही कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को तो आसान बनाना ही है। दे रखा है 2x + 3y = 15 x² y³ का अधिकतम मान। मेन यही सवाल को बनाना है और ऐसे सवाल ज्यादातर सीरियस में आते हैं और जो सवाल सीरियस में आएंगे ना वो सवाल सीरियल में भी आते हैं। तो ऐसे सवाल का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग कैसे ये बात हो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालें। सर यहाँ 2x+ है तो बहुत अभी आसान है। 2x + 3y
और यहाँ है एक्स स्क्वायर बाई क्यूब। तो एक्स स्क्वायर बाई क्यूब का मतलब यहाँ हो गया एक्स गुना एक्स, और बाई क्यूब का मतलब हो गया बाई गुना क्या लिख सकते हैं? तब यहाँ 2 बार एक्स होना है और 3 बार बाई होना। यहाँ कोई आप ऐसे इस फॉर्मेट में ला सकते हैं कि 2 बार एक्स हो 3 बार बाई हो, कहिएगा एस। तो 2x प्लस 3 बाई बराबर 15 है, तो हम कह देंगे कि 2 बार x का मतलब x प्लस x हो गया, 3 बार बाई का मतलब बाई प्लस बाई हो गया, बराबर कितना हो गया 15। यहाँ टोटल कितने टर्म है 5। तब यहाँ भी हमको 5 टर्म में चाहिए, x 2 बार चाहिए, बाई 3 बार चाहिए। तो x 2 बार हो गया, बाई 3, x हो गया 2 बार और बाई होगी, x 2 बार और बाई 3 बार। अब हम लोग को मान निकालना है तो एम और जीएम लगाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीएम है सर। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 संख्या जोड़ दीजिए, x प्लस बाई प्लस बाई 5 संख्याएं हैं, 5 से भाग कर दिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो गया, ये 5 संख्या है तो फिफ्थ रूट होगी। अब यहाँ हो गया x गुना बाई गुना क्योंकि 5 टर्म है तब यहाँ भी 5 टर्म आना। तो 2x प्लस 3 बाई का मान 15 दे रखा, 15/5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये फिफ्थ रूट हो गया x स्क्वायर बाई क्यूब। तब फिफ्थ रूट है, डायरेक्ट तो आप लोग समझते नहीं है, 15/5 का मान 3 हो गया, ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो गया फिफ्थ रूट x क्यूब बाई x स्क्वायर बाई क्यूब। अब दोनों ओर हम लोग को क्या कर देना है? पावर 5 दोनों ओर कर देंगे सर, दोनों ओर पावर 5 करें, 3 बराबर ग्रेटर देन इज इक्वल टू फिफ्थ रूट एक्स स्क्वायर बाई क्यूब। और हम लोग को दोनों ओर फिफ्थ पावर से क्या कर देना है? दोनों सेम पावर। तब 3 के पावर 5 हो गया 243, 3 को 5 बार गुना करेंगे 243, ग्रेटर देन इज इक्वल टू फिफ्थ रूट पावर 5 से समाप्त हो गया, एक्स स्क्वायर बाई क्यूब हो गया। एक्स स्क्वायर बाई क्यूब का मैक्सिमम मान कितना हो गया? 243। 243 इज राइट आंसर, 81 नहीं 243। तो अच्छा सवाल में कहा जाएगा, और अच्छे सवाल को हम लोग अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ऐसा सवाल में पेपर में आने की संभावना है, पीटी में नहीं, वनडे में नहीं, लेकिन मेंस में हो सकता है कि ऐसा सवाल आए। या आप मॉक टेस्ट कहीं दे रहे होंगे, वहाँ ऐसा सवाल मिल जाए, प्रीवियस क्वेश्चन बना रहे होंगे, वहाँ ऐसा सवाल मिल जाए, पेपर में बैठे हैं एग्जाम में और सोल्व कर रहे हैं तो सवाल आ जाए, तो भी हम लोग आंसर। एक बार और समझिए सर, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स को 2 बार, बाई क्यूब का मतलब बाई को कितना बार लिख दिया? तो यहाँ 2x है, x को 2 बार, तो 5 टर्म टोटल हमको ऐसा भी बना, तो x और x, यहाँ 3 बाई है, बाई 5 टर्म यहाँ हो गया, 5 टर्म में लाना है, आसान हो गया। a m ग्रेटर देन इज इक्वल टू gm हो गया, x प्लस बाई बटे टोटल का योग 15 है, 15/5 3 हो गया, x क्यूब बाई 5 है, पावर पर पावर दोनों और 5 रख दिए, 243 हो गया, 243। अब इसका आंसर करिए तो बात समझ में आएगा। आप कहेगा कि गुरुजी अभी तो आसान था करना, x गुना x हो गया और यहाँ हो गया बाई गुना जी, यहाँ 5 टर्म है, इसको 5 टर्म में हमको लाना है। जब 5 टर्म में लेके चले आएंगे, 5 टर्म में, यस सर, x प्लस x लिख दिए, पाई को 3 पार्ट में बांटना है, तब पाई को लिख दिए पाई/3 प्लस का बाई/3 प्लस का बाई/3। क्या लिख सकते हैं? यस या नो? क्या हम लिख सकते हैं? पाई/3 बाई/3 तब x प्लस बाई बाई/3 क्योंकि बाई था, लेकिन हमको बाई को 3 टर्म में बांटना, तब बाई/3, अभी तक 3 बाई था तो आसान हो गया था 3 टर्म में, अभी सिर्फ बाई है तब बाई को 3 टर्म में बांट दी। अब लगा देंगे am ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीएम, am ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीएम लगा देंगे, तब यहाँ हो गया x प्लस बाई, x प्लस का हो गया बाई/3 प्लस के बाई/3 प्लस के बाई/3, टोटल कितनी संख्या है? 5 से भाग, बराबर ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यहाँ हो गया आपका मान, यहाँ x गुना x स्क्वायर हो गया और यहाँ गुना कर दिया बाई गुना बाई, यहाँ बाई क्यूब हो गया, बाई क्यूब बटे कितना हो गया सर? 27, बाई क्यूब बटे 27 हो, क्यों? क्योंकि बाई/3 एक बार पूरा लिख देते हैं और आप लोग इसे सोल्व कर दीजिएगा इत्मीनान से। x गुना बाई/3 गुना का बाई/3 गुना का बाई/, 5 संख्या है, फिफ्थ रूट कर दिए, इसको जोड़ेंगे 10 में 5 से भाग दिए 2, यहाँ हो गया ग्रेटर देन इज इक्वल टू फिफ्थ रूट एक्स स्क्वायर बाई क्यूब बटे 27। तब दोनों और पावर कितना कर दिए सर? 5। जैसा ही दोनों और पावर 5 रख दिए, तब यहाँ 5 रूट से 5 रूट समाप्त 5 पावर से 2 के पावर 5 32 ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई क्यूब बटे 27। 27 आकर के गुना हो गया, तब 22 गुना 27 ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई क्यूब। 27 से गुना कर दीजिए, यूनिट डिजिट 4 2 ऑप्शन में है, अब हम लोग को गुना करना पड़ेगा। 27 गुना 54 का 4 हासिल 5 हो गया, और 27 81 और 5 86 ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई क्यूब। ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया 864। रहने दीजिए सर, रहने देते हैं, फिर कल हम लोग इसका सेकंड अप्रोच भी समझेंगे, लेकिन बाकी ऐसा सवाल रहेगा तो आप लोग को टोटल के मान लाना पड़ेगा। ये दोनों को 18 और 19 को एक बार और रिकॉर्डेड में देखिएगा, विशेष कल फिर आप लोगों को कल अपने समय पर मिलते हैं। अगला क्लास है, अगला क्लास आप लोग ज्वाइन करिए। विशेष कल आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपने समय पर विशेष कल।